जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन से ऋषि का उनको श्राप लगाया जो प्रतिदिन एक तिल भर कम होते हैं गोवर्धन महाराज। सबसे पहले गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं गोवर्धन की। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को बनाया, यमुना को बनाया, अपने गोलोक धाम से इस धरती पर भेजा था, तो साथ में ही गोवर्धन महाराज को भी भेजा। गोवर्धन महाराज का जन्म शाल्मली द्वीप के ऊपर हुआ था। जैसे 7 द्वीप हैं, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। तो जो शाल्मली द्वीप है उसके ऊपर द्रोणाचल के यहाँ गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। ये मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में गर्ग संहिता है और गिरिराज खंड के दूसरे अध्याय में ये पूरी बातें सब लिखी हुई, मैं उसी में देखकर आपको बता रहा हूँ। तो एक बार एक काशी के विद्वान श्री पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते करते शाल्मली द्वीप पर पहुंचे और द्रोणाचल के यहाँ जो गोवर्धन महाराज, उनको देख करके मन में हुआ कि भोलेनाथ की पावन नगरी है बनारस, काशी। अगर मैं इस पर्वत को वहाँ लेकर के जाऊं तो हमारे बनारस की शोभा बहुत बढ़ जाएगी और वहाँ श्री पार्वती जी का, शंकर जी का नित्य निवास है। इस कामना से मन में उनको हुआ कि मैं गोवर्धन को ले चलूं। तो द्रोणाचल ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया पुलस्त्य ऋषि का। जाते समय पुलस्त्य ऋषि से कहा, महाराज आपको मैं क्या दूं? तो पुलस्त्य ऋषि ने कह दिया कि अगर आप देना चाहते हैं तो अपना पुत्र ये गोवर्धन मुझे दे दीजिए। ये बात सुनकर द्रोणाचल के आंखों से अश्रुधार बह चली कि इतना मेरा श्रेष्ठ पुत्र मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, लेकिन एक ऋषि को मना भी नहीं कर सकते। तो भीगे हुए नेत्रों से अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, ऋषि तुम्हें लेकर जाना चाहते तो इनके साथ चले जाओ। गोवर्धन ने कहा, महाराज आप मुझे कैसे लेकर जाओगे, क्योंकि मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा है, 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार लेकर चलोगे? पुलस्त्य ने कहा, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हें हाथ से नीचे रखूंगा। गोवर्धन ने कहा, महाराज मेरी एक प्रतिज्ञा है, अगर आपने मुझे धरती पर रख दिया तो उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा फिर। पुलस्त्य जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। तो हाथ पर बैठ करके गोवर्धन महाराज पुलस्त्य ऋषि लेकर के चल पड़े। नगर ग्रामों से जाते जाते जैसे ही वृंदावन आया तो गोवर्धन को लगा कि यहाँ भगवान का अवतार होगा और मैं आया इसीलिए हूँ, तो क्या करूँ, तो अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया गोवर्धन महाराज ने। अब पुलस्त्य जी भूल गए अपनी प्रतिज्ञा कि हाथ से नीचे नहीं रखूंगा। हुआ क्या कि उन्होंने वृंदावन के अंदर रख दिया और लघु शंका करने के लिए चले गए। अब वृंदावन में रखा और लघु शंका करके वापिस आए तो जैसे ही उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन महाराज तस से मस नहीं हुए, हिले तक नहीं। बहुत परिश्रम किया पुलस्त्य जी ने। पुलस्त्य जी ने कहा कि गोवर्धन मैं समझ गया हूँ, तुम आगे नहीं जाना चाहते हो, तुम आगे चलो। गोवर्धन ने कहा, महाराज मेरी प्रतिज्ञा थी, अगर आप मुझे वहाँ जहाँ रख दोगे उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। अब तो पुलस्त्य जी क्रोधित हो गए और पुलस्त्य जी ने श्राप दे दिया, अरे ढीठ, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। ऐसा श्राप दे करके पुलस्त्य ऋषि आगे चले गए और गोवर्धन महाराज वृंदावन में स्थापित है। तो इसी कारण से गोवर्धन महाराज तिल भर प्रतिदिन कम होते हैं। ऐसे गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है। प्रत्येक दिन ब्रजवासी जो थे भगवान के समय इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को अभिमान हो गया था और भगवान कभी भी अपने भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते। तो भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए इंद्र की पूजा न करवा करके अगले दिन, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की थी सभी ब्रजवासियों ने। तो उसी दिन से परंपरा चली आ रही है कि गोवर्धन महाराज की पूजा अगले दिन की जाती है। घर में गाय के गोबर से बना करके गोवर्धन और उनकी कड़ी भात से इनकी विशेष पूजा होती है। जो भी हो अन्नकूट का भोग आप गोवर्धन महाराज को लगा सकते हैं। तो इसीलिए गोवर्धन की कथा है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।